अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम टू ब्लेस्ड फ्राइडे एंड वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। भाई बहुत सी गर्मा गर्म अपडेट्स आ रही थी ग्लोबल मार्केट को लेके, लेकिन अब कुछ नया साल का टारगेट सेट करने जा रहे हैं। पहला जो क्वार्टर होगा काफी एग्रेसिव होगा। भाई रेडमी नोट 14 सीरीज की क्या अपडेट है, हाइपर ओएस की क्या अपडेट है, और रेनो 13 सीरीज भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या वीवो X100 सीरीज पाकिस्तान में आएगी, और सैमसंग का क्या चल रहा है भाई, क्योंकि सैमसंग के A36, A56, A26, S25 सीरीज मतलब प्रोडक्ट लाइनअप ही लाइनअप नजर आ रहा है। तो आज की टेक बोलचाल में ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पसंद आती है तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, लाइक देके आप मोटिवेट कर सकते हो, और इंशाल्लाह जैसे ही मिलियन पर पहुंचेंगे हम शुक्र का जो सजदा भी जो है अदा करेंगे, और आप लोगों के लिए कुछ इनामात मतलब कुछ गिफ्टिंग हमने रखी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो आज हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई भी खबर नहीं ली है भाई, कोई ऐसी खबर है ही नहीं जो लेनी चाहिए हम लोग को। वीपीएन ब्लॉक वाली खबर क्या करनी है, हमने पिछली भी दफा दे दी थी आपको, पेड वीपीएन ही चल रहे हैं। बहरहाल भाई पाकिस्तान की लोकल मार्केट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं। सबसे पहले तो आपको रियलमी का 13 प्लस मिलेगा, अंडर 100 के क्लेम किया जा रहा है। आई थिंक रियलमी 12 प्लस वाली ही प्राइस सेगमेंट होनी चाहिए। अगर 8GB 256GB आता है, 12GB आ जाए तो थोड़ा बहुत 4-5 हज़ार रुपए का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। 18 तारीख को 18 नवंबर को रियलमी 13 प्लस जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक या अगले 10 दिनों में Xiaomi अपना पहला टीवी मेड इन पाकिस्तान या मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान वाला सीन जो है ना आपको देखने को मिलेगा। Xiaomi का टीवी भी आ रहा है। और ईवी जो कि इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी है, EVE, ये अपनी कुछ नई प्रोडक्ट लाइनअप जो है ना वो 21 को लॉन्च कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। इसी तरह की प्रोडक्ट है। फिलहाल फोन्स की ज्यादा जो है ना वो अपडेट नहीं है, क्योंकि ये वीक जरा ठंडा ही रहने वाला है। दिसंबर जनवरी काफी एग्रेसिव होंगे, तो आपको इस वीक में यही कुछ देखने को मिलेगा लोकल पाकिस्तान। लेकिन भाई पाकिस्तान की मार्केट को लेकर कुछ और अपडेट भी है। अब बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि वीवो का क्या सीन है, X100 सीरीज नहीं आई, X90 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में नहीं मिली। X80 के बाद तो X100 सीरीज जो है, X सीरीज जो है ना बिल्कुल मार्केट में से जो है ना निकल गई। ऑल्दो ग्लोबल मार्केट में बहुत सी चीजें ऐसी लॉन्च हो रही हैं जो कि पाकिस्तान में यस एक्सपेक्टेड है। X200 21-22 तारीख को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और जनवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन द मिड ऑफ जनवरी या एंड वीक ऑफ जनवरी X सीरीज। राइट नाउ ये मेरे एक पर्सनल सोर्स से मुझे खबर मिली है, 50-50% है। लेकिन जैसे ही 100% कंफर्मेशन होगी तो भाई फिर थोड़े से हम घुंघरू तोड़ लेंगे। लेकिन फिलहाल X200 सीरीज का अगर आप वेट करें तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर अ जनवरी में आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट ईयर काफी ज्यादा एग्रेसिव होगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेके। और भाई ओप्पो रेनो सीरीज की अगर आप फैन हो, भाई रेनो 11F ने तो पाकिस्तान की मार्केट में काफी ज्यादा बिजनेस जनरेट किया। रेनो 12 सीरीज उस तरीके से नहीं कर पाई, लेकिन भाई आपने वेट करना है तो रेनो 13 सीरीज का कर सकते हो, क्योंकि कुछ रूमर्स ये आ रहे हैं कि 25 नवंबर को चाइना की मार्केट में ओप्पो रेनो 13 सीरीज लॉन्च हो रही है। अब जो पिक्चर सामने आ रही है यहाँ पर, वो जो कैमरा बम्प या कैमरा का जो राउंडेड सर्कल है वो आईफोन 11 या आईफोन 15 सीरीज जैसा आपको देखने को मिलेगा। लाइक थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील वाला जो है ना टच दिया जाएगा, फ्लैट बॉडी प्रोफाइल दी जा रही है, और वो डायनामिक आइलैंड वाला शेप आपको देखने को मिल सकता है जो अभी तक रूमर्स आए हैं। उसके साथ साथ ही LTPU पैनल, और इनमें से एक वेरिएंट में डायमेंसिटी 7300 वाला आपको हार्डवेयर मिलेगा। मतलब 12F में 6300 एनर्जी था, अब आपको 7300 या 7300 एनर्जी आता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर ये मिड अपर रेंज का एक हार्डवेयर होने वाला है जो कि ज्यादातर ब्रांड की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। 5G हार्डवेयर है। बट भाई अगर आप वेट कर रहे हो ओप्पो रेनो 13 सीरीज का, तो ग्लोबल मार्केट किसकी जो लॉन्च है, इंडिया हो गया या मलेशिया की मार्केट हो गई, यहाँ पर ये मिड ऑफ जनवरी लॉन्च किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान में इसकी एक्सपेक्टेशन की बात की जाए, तो अगर तो ओप्पो ने लॉन्च करना हुआ ना इसको ग्लोबल मार्केट के साथ, तो आपको जनवरी में मिल सकता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, आई एम डैम श्योर के भाई फरवरी में, क्योंकि चाइना की छुट्टियां हो जाती हैं जनवरी 20 के बाद, आपको लॉन्चेस कम मिलती हैं, और 20-25 के बाद, फरवरी 20 के बाद ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है। तो लेट्स सी ओप्पो क्या करता है। वैसे अब ओप्पो की तरफ से एक और अपडेट ये है कि फाइंड सीरीज भी पाकिस्तान में आ रही है, जो कि लास्ट भी बताया था, बट अभी मॉडल का मुझे कंफर्म नहीं है। वैसे फाइंड X8 आ जाए तो मजा ही आ जाए। और भाई ये 2025 में ना आपको AI इंटेलिजेंस वाले फीचर्स सभी जितने भी IT कंपनीज हैं उनकी तरफ से मिलेंगी, चाहे वो फोन्स कंपनीज हैं, चाहे वो लैपटॉप कंपनीज हैं, चाहे वो विंडोज कंपनीज हैं, चाहे वो क्रोम बुक्स हैं। अब विंडो 11 को लेके यहां पर ये अपडेट आ रही है कि विंडोज का इंटेलिजेंस विंडोज 11 में बहुत जल्दी रोल आउट कर दिया जाएगा। प्रोबेबली ये दिसंबर के अंदर विंडो 11 यूजर, अभी कुछ क्या ये रिपोर्टेडली है कि ये बीटा वर्जन में विंडोज 11 में जो है ना वो शो हो गए हैं कुछ रीजन्स के अंदर, बट आहिस्ता आहिस्ता विंडोज इसको रोल आउट कर रहा है। और अब आप अगर विंडोज 11 यूज करते हो तो आप विंडोज का भी इंटेलिजेंस यूज कर सकोगे। लाइक
चैट जीपीटी की तरह। किसी चीज का ट्रांसक्रिप्ट करना है, किसी चीज में से कुछ एडिट करना है, किसी चीज को कुछ रीड करना है, वो सभी कुछ आपको विंडोज के अपने बिल्ट इन फीचर्स में ही देखने को मिलेगा। अब इस खबर को आप अच्छी भी समझ लो या बुरी भी समझ लो। बुरी इसलिए कि भाई सैमसंग लवर्स के लिए अब थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी एक्जीनोस के हार्डवेयर की, क्योंकि सैमसंग खुद तो ये चूरन बेच नहीं सका भाई तो सैमसंग की तरफ से ये खबर है कि सैमसंग के जो एक्जीनोस के हार्डवेयर है, सैमसंग उसको खुद बनाने में ज्यादा कॉस्ट बेयर करता है और उसको इतना मार्केट स्कोप नहीं मिल रहा। तो टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो है, जो ऑलरेडी मीडियाटेक के हार्डवेयर हो या स्नैपड्रैगन के इनके सेमीकंडक्टर्स बनाती रहती है, तो सैमसंग भी इनको अपना ये जो एक्जीनोस की प्रोडक्शन जो हैंडल करता है सैमसंग खुद, ये टीएसएमसी को हैंड ओवर करने की सोच रहा है। राइट नाउ दिस इज नॉट अ 100% ऑथेंटिक न्यूज, बट जो हालात एक्जीनोस हार्डवेयर के नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये टीएसएमसी को देना पड़ेगा और तभी इनको जरा कॉस्ट कम मिलेगी, बिकॉज ताइवान में जरा लेबर भी कम पड़ती है एज कम्पेयर टू कोरिया, और बाकी सारी चीजें हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसके खर्चे की वजह ढाल ढूल के ना जरा सैमसंग को चिपसेट ज्यादा महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से सैमसंग अपने चिपसेट से उतना बिजनेस जनरेट नहीं कर पाता। तो अब ये टीएसएमसी को अगर दे देता है तो शायद इनको कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़े, बनस्बत के खुद सारी चीजें आर&डी पर पैसा लगाना पड़ता। और भाई सैमसंग की तो बहुत ही सारी प्रोडक्ट जो है ना वो आपको मिल सकती हैं वेरी सून। वैसे पाकिस्तान में अभी तक S24 FE का प्री बुकिंग ही चल रहा है, 2 लाख से ऊपर की प्राइस का अभी तक आपको जो है ना वो स्टॉक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप S25 सीरीज का वेट कर रहे हो तो लॉन्च डेट सामने आ गई है, और पिछले 3 साल से सैमसंग जो है ना लॉन्च डेट बड़ी अनप्रिडिक्टेबली चेंज कर देता है, अचानक से चेंज कर देता है। राइट नाउ जो लॉन्च डेट सामने आई है वो 5 जनवरी है। लास्ट ईयर 17 जनवरी के अराउंड था, उससे पहले पहली फरवरी मतलब 1 फरवरी के अराउंड जो है ना वो हमें देखने को मिली थी S22 सीरीज, फिर S23 सीरीज, और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा चीजें जो है ना वो चेंज होती जा रही हैं। और इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि S25 सीरीज जो है वो लॉन्च होगी 5 जनवरी, और प्रोबेबली ग्लोबल मार्केट में भी, पाकिस्तान की मार्केट में भी इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाए। और स्नैपड्रैगन का 8 एलीट वाला हार्डवेयर आपको तीनों फोन्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमने पहले भी कवर किया था। और कुछ अपडेट है भाई सैमसंग की ए सीरीज के फोन को लेके, कुछ रेंडर सामने आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में सैमसंग ने अपना A25 लॉन्च किया था, और इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, ये वैसे ना पाकिस्तान की मार्केट में थोड़ा डिले ही आएगा, बट ग्लोबल मार्केट में A26 का 5G फोन है। ये एक्जीनोस 1380 वाला हार्डवेयर हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर में हमें जो है ना 1280 वाला ही मिला था। हमेशा से ये होता है ना, जैसे देखो सैमसंग का A55 है, आज उसमें 1480 है, तो अगले साल के जो A36 होगा उसके अंदर आपको 1480 मिलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने A35 के साथ किया था कि A35 में सेम वही हार्डवेयर लगा दिया था जो कि A54 में था। इस साल भी आप यही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, लेकिन चेंज कहां पर किया जा रहा है कि डिजाइन थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। जैसे कि A55 का डिजाइन मिला था, या S24 प्लस का डिजाइन था ना साइज के हिसाब से, वही डिजाइन आपको A26 में मिलेगा, और यहां पर हार्डवेयर एक्जीनोस वाला 1380 वाला आपको मिल सकता है। और डिस्प्ले साइज पहले 6.5 इंचेस का कॉम्पैक्ट साइज मिलता था, नॉच वाला, राइट। अभी भी आपको जो स्क्रीन साइज है उसको बढ़ा दिया है, 6.68 इंचेस कर दिया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो सकता है, बट प्रोबेबली इस दफा पंच होल डिस्प्ले मिले, लेकिन हो सकता है कि चिन वही वाली मिले। बट सैमसंग को रिक्वेस्ट है भाई, ये चिनविन वाला काम पुराना हो गया। अब तो भाई अगर आप 40-50 हज़ार वाला फोन लेते हैं तो बेजलेस एक्सपीरियंस हो जाता है। लोगों को एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, इस चीज को रिफाइन करने की जरूरत है। और कई फोन के अंदर तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं आते। सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्लेस के बहुत ज्यादा फैन है, तो A26 में फिलहाल आपको एमोलेड पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। पंच होल कंफर्म नहीं है, बट ये दिसंबर के महीने में ग्लोबली मार्केट में लॉन्च होगा विद दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर, और ये 25 वाट की फास्ट चार्जिंग जो कि डब्बे में नहीं आती है। लेकिन A36 को लेकर एक अपडेट आ रही है कि इस दफा A36 का जो डिजाइन है वो भी चेंज हो सकता है, और प्रोबेबली A36 के कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर मिल सकता है। और स्नैपड्रैगन का 7 जेन सीरीज का, या 7 जेन 3 हो सकता है, या 7 ही हो सकता है। बहरहाल इस टाइप का हार्डवेयर A36 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और A56 में भी इस दफा यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिजाइन को चेंज किया जाएगा, और अगेन यहाँ पर हार्डवेयर स्नैपड्रैगन वाला मिलेगा, क्योंकि इस साल एक्जीनोस उतना बिजनेस नहीं कर पाया है। और ये फोन S25 सीरीज की लॉन्च के बाद फरवरी में कहीं ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहे होंगे, और आपको मार्च के महीने में पाकिस्तानी मार्केट में A36 और A56 मिल सकते हैं। बहरहाल सैमसंग को कोई पता नहीं लगता, अचानक से डेट भी चेंज कर सकता है। और भाई ये खबर है Xiaomi की हाइपर OS 2.0 को लेके। भाई नवंबर के अंदर बहुत सारे फोन में अपडेट आने वाली है, Xiaomi के सीईओ ने खुद ही बता दिया है। अब यहाँ पर जो 2024 के लॉन्च हुए फोन है, चाहे वो Redmi Note 13 सीरीज है, चाहे वो 14T सीरीज है, TT Pro है, और इसी तरीके से Xiaomi का फ्लिप है, और आपको Xiaomi Mix Flip है, Xiaomi का 13T Pro है, और इसी तरीके से Poco F66 Pro के अंदर ये नवंबर के महीने में हाइपर 2.0 की अपडेट हो जाएगी। अभी आपको इसी वीक में जो है ना वो देखने को मिल सकती है, मतलब अगले 10 दिनों में जो है ना वो मिल जाएगी। लेकिन
अगर आप इससे पुरानी जनरेशन के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो कि 2023 के मॉडल हैं, जिनमें फ्लैगशिप फ़ोन्स भी हैं, जिनमें और भी फ़ोन्स हैं, उनके अंदर आपको मिलेगी दिसंबर के महीने में कुछ वेरिएबल्स जो हैं, जैसा कि टैबलेट्स हैं, इनकी जो वॉचेज़ हैं, उनकी भी अपडेट जो है ना वो नवंबर में रोल आउट कर दी जाएगी। तो Xiaomi के सीईओ ने बता दिया कि भैया हाइपर ओएस 2.0 विद न्यू एनिमेशन, विद न्यू ऑप्टिमाइजेशन, विद न्यू एआई फीचर्स आपको रोल आउट होते हुए मिलेंगे नवंबर और दिसंबर में। तो ये 2 कैटेगरीज होंगी, फिर उसके बाद जितने भी फ़ोन्स होंगे प्रोबेबली जो अगली खबर है वो यही है। Redmi Note 14 सीरीज़, हमने रिसेंटली Redmi Note 14 Pro Plus भी कवर किया, उसका गिव अवे भी अनाउंस किया हुआ है। ये प्यार सिर्फ हम इसलिए भाई आप लोगों से करते रहते हैं कि भाई जितना पेट होता है, जितनी रोटी आती है हम खा लेते हैं। हम कहते हैं बाकी थोड़ी सी बांट भी लो अपने लोगों से। आफ्टर ऑल यू आर मास्टेक फैमिली भाई। तो हमने इसको गिव अवे किया हुआ है, जरूर पार्टिसिपेट कर लेना। 1 मिलियन पर अगर 20 दिसंबर से पहले हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो अनाउंस कर देंगे। खैर मुद्दे की बात करते हैं। Redmi Note 14 सीरीज की ग्लोबल लॉन्च जनवरी में एक्सपेक्ट की जा रही है और अगर ये हाइपर ओएस 2.0 रोल आउट हो रहा है ना, तो आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि Redmi Note 14 सीरीज के अंदर हाइपर 2.0 हाइपर ओएस 2.0 ही आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये Android 15 के साथ लॉन्च होते हैं Android 14 के साथ, बट आई एम 50-50 एश्योर्ड कि यहाँ पर आपको Android 15 के साथ ये फोन जो है वो देखने को मिले ग्लोबल मार्केट में इन जनवरी। काफी अग्रेसिव होने वाली मार्केट, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो चाहे वो हो लोकल मार्केट। सैमसंग की लॉन्च है, Xiaomi की, Redmi की लॉन्च आ जाएगी। अगेन यहाँ पर आपको जो है वो ओप्पो की तरफ से भी एक आधा लॉन्च मिल सकता है। वीवो की अगर एक्स सीरीज आ जाती है, और स्पार्क्स ने भी लास्ट ईयर जो है ना वो इसी पाकिस्तान का जो लोकल ब्रांड है जनवरी में बहुत सारी लॉन्चेस की थी। डी कोड अपना बोल्ड 4 प्रो जो है या बोल्ड 4 जो होगा वो भी जनवरी में कहीं ना कहीं लॉन्च कर रहा होगा। तो जनवरी विल बी एग्रेसिव और जनवरी तक इंशाल्लाह ताला हम भी एक अच्छे नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हम लोग देते हुए मिलेंगे। और आने वाले टाइम में कुछ हम ईवी बाइक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ मुझे लगता है कि ईवी बाइक्स को हम अपने चैनल पर इंटीग्रेट करें। डू लेट अस इन कमेंट सेक्शन कि ईवी बाइक्स को हमें अपने चैनल पर इंटीग्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाड़ियों की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि गाड़ी एक प्रीमियम चीज है। फिलहाल इलेक्ट्रिक कार्स तो बहुत ही महंगी हैं, लेकिन ईवी बाइक्स एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में भी आ रही हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस में भी आ रही हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोग हमें ईवी बाइक्स में देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। 18 तारीख वाली वीडियो मत मिस करना, और Realme 13 Plus का भी गिव अवे चल रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना। मुझे तो इजाजत, मैं हूं अली बात मास्टक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।